जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज विद पीएम पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सिंपल सा क्वेश्चन का गुणनखंड करना सीखेंगे। तो दोस्तों गुणनखंड हम लोग कैसे करते हैं, तो जैसा कि मेरा क्वेश्चन दिया हुआ रहता है उसमें मेरा 3 पद दिया हुआ रहता है। ठीक है, 3 पद यानी किसको हम लोग पद बोलेंगे, जैसे कि देखिए x² ये मेरा एक पद हो गया, प्लस 5x ये मेरा दूसरा पद हो गया, प्लस 6 ये मेरा तीसरा पद हो गया। मतलब कि क्वेश्चन मेरा 3 पद में दिया हुआ रहता है। तो गुणनखंड में हम लोग क्या करते हैं, ये जो मेरा पहला पद दिया हुआ रहता है उसके साथ अगर कोई संख्या गुणा में रहता है, ठीक है, तो उस संख्या को हम लोग ये जो तीसरा पद है इसके साथ हम लोग गुणा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए x² दिया हुआ है, तो इसके साथ कोई संख्या नहीं है, यानी कि हम लोग यहाँ पे इसके आगे कोई संख्या नहीं रहता, यानी कि यहाँ पे 1 छिपा हुआ रहता है। ठीक है, और अगर कोई संख्या दिया हुआ रहता है जैसे कि 2, 3, 4, तो फिर उस संख्या को हम लोग इससे गुना करते। तो यहाँ कोई संख्या नहीं, यानी कि हम लोग यहाँ पे 1 मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ जैसे कि 1 दिया हुआ है तो ये 1 को हम लोग यहाँ पे तीसरा पद यानी कि 6 से गुना करेंगे। तो 1 को 6 से गुना करेंगे तो 1 × 6 हो जाएगा 6। अब ये जो मेरा 6 आ गया, इस 6 को हम लोग ऐसा 2 पद में तोड़ेंगे कि दोनों पदों को जोड़ने पे मेरा बीच का संख्या है। ठीक है, ये 6 को हम लोग ऐसा 2 पद में तोड़ेंगे, 2 संख्या में तोड़ेंगे, ताकि दोनों संख्या को जोड़ने पे मेरा बीच का संख्या आ जाए। तो 2 संख्या यानी कि जैसे कि देखिए जोड़ने पे आना चाहिए। जब यहाँ पे क्वेश्चन में मेरा देखिए दोनों जगह पे मेरा प्लस दिया हुआ है, तो जब दोनों जगह पे मेरा प्लस दिया हुआ रहेगा तो संख्या को हम लोग जोड़ के लाते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे कि यहाँ 5x दिया है, ठीक, तो 6 को हम लोग ऐसा 2 संख्या में तोड़ेंगे। तो 6 को हम लोग जैसे कि एलसीएम लेंगे, यानी कि लसा। तो इसको देखिए पहले हम लोग छोटी संख्या से भाग लगाते हैं, छोटी संख्या यानी कि 2 से भाग लगाते हैं। तो 2 से यहाँ भाग लगाएंगे तो 2 तिया 6। ठीक है, 2 का पारा में 6 3 बार में आता है। तो यहाँ मेरा 2 संख्या देखिए 2 और 3 मिल गया। तो 2 और 3 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ मेरा 5 आ जाएगा, और यहाँ हमें 5 भी चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों संख्या को जोड़ने पे मेरा 5 आना चाहिए, और ये दोनों संख्या को गुना करने पे मेरा ये तीसरा पद आना चाहिए, यानी कि 6 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 2 + 5 को अगर हम लोग जोड़ रहे हैं तो 5 आ जा रहा है, सॉरी 2 + 3 को हम लोग जोड़ रहे हैं तो 5 आ जा रहा है, और 2 × 3 यानी 2 को हम लोग 3 से गुना करेंगे तो 2 तिया 6, यानी 6 भी मेरा आ जा रहा है, यानी तीसरा पद भी मेरा आ जा रहा है। यानी वो दोनों संख्या हम लोग 2 और 3 ही लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे 5 के साथ x लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 2x + 3x, x लगा देंगे संख्या के साथ। तो x लगा देंगे तो यहाँ पे देखिए 2x + 3x तो हो जाएगा यहाँ पे 5x, और 2 को 3 से गुना करेंगे तो 2 तिया 6, यानी ये जो 5x है मेरा, ये 5x के जगह पे हम लोग ये पूरा को लिख लेंगे, ये 2x + 3 ये पूरा को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो चलिए हम लोग इसको लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे x² है तो x² ही लिखेंगे, प्लस ये 5x के जगह पे ये पूरा लिखेंगे 2x + 3x, 2x + 3x + 6। अब इसको हम लोग, ये मेरा 4 पद में टूट गया, तो अब हम लोग इसको विस्तार से लिखेंगे। विस्तार यानी कि हम लोग इसको तोड़ के लिखेंगे। तो तोड़ के हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, जैसे कि देखिए यहाँ x² दिया है, तो x² यानी कि यहाँ x² को हम लोग x × x लिख सकते हैं। ठीक है, यानी x को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, यानी x² की जगह पे x × x लिखेंगे, x × x। यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे। अब यहाँ 2x है तो 2 गुना x लिखेंगे इसको। ठीक है, 2x के साथ गुना में है, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब 3x है तो यहाँ 3x को हम लोग 3 गुना x लिखेंगे। ये हम लोग समझने के लिए लिख रहे हैं विस्तार से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे। अब 6 को हम लोग तोड़ लेंगे, 2 तिया 6, यानी 6 को लिखेंगे 2 गुना 3। ठीक है, अब जैसे कि देखिए अब इसमें जैसे कि मेरा 4 पद है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे,
ये पहला पद और दूसरा पद में हम लोग कॉमन लेंगे, फिर हम लोग तीसरा पद और चौथा पद में कॉमन लेंगे। तो कॉमन हम लोग किसको बोलते हैं? तो कॉमन यानी कि जो संख्या हम ये पहला पद और दूसरा पद में हम कॉमन ले रहे हैं, तो जो संख्या मेरा इसमें भी मिल जाएगा और इसमें भी मिल जाएगा उसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। कॉमन यानी कि उसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। तो जैसे कि देखिए यहाँ x है, यहाँ भी x है। अब देखिए यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, यानी कि 2 को हम लोग कॉमन नहीं ले सकते हैं। जो संख्या मिलेगा उसी को हम लोग कॉमन लेते हैं। तो यहाँ x है, यहाँ x है, तो हम लोग x को कॉमन ले लेंगे। अब जो संख्या मेरा यहाँ पे रह गया, जैसे कि देखिए यहाँ 2x है, तो एक x को हम लोग कॉमन लिए हैं, तो एक x मेरा यहाँ पे रह गया, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे x। ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब ये x को तो हम लोग कॉमन ले लिए, तो यहाँ मेरा क्या रह गया? 2 रह गया, तो 2 को हम लोग लिख लेंगे और इस तरह से कोष्टक लगा देंगे, यानी कि ब्रैकेट। अब यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे। अब तीसरा पद और चौथा पद में हम लोग कॉमन लेंगे, तो जो संख्या मिलता है उसी को हम लोग कॉमन लेते हैं। तो जैसे कि देखिए तीसरा पद और चौथा पद में मेरा क्या मिल रहा है? यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ x है लेकिन यहाँ पे x नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? 3 को कॉमन लेंगे। तो यहाँ 3 अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो देखिए यहाँ पे मेरा क्या बच गया? x बच गया तीसरा पद में, तो x लिखेंगे, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे। अब यहाँ पे तो हम लोग 3 को कॉमन ले लिए, तो यहाँ मेरा क्या बच गया? 2 बच गया, तो 2 यहाँ पे लिख लेंगे। जो संख्या रह जाता है उसको हम लोग लिख लेते हैं और कोष्टक में बंद कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ देखिए जब भी हम लोग गुणनखंड बनाते हैं तब ये जो मेरा कोष्टक के अंदर में संख्या आता है वो संख्या मेरा दोनों में सेम आना चाहिए। अगर सेम आएगा तभी आपका गुणनखंड सही है, वरना आपका गुणनखंड गलत है। तो देखिए मेरा यहाँ पे x+2 और यहाँ भी मेरा x+2 दोनों जगह सेम आ गया, यानी कि मेरा ये गुणनखंड सही है। तो जैसे कि x+2 यहाँ भी है, यहाँ भी x+2 है, तो हम लोग एक जगह पे x+2 लिख लेंगे। ठीक है, यानी कि x+2, जैसे कि ये पहला पद हो गया और ये मेरा दूसरा पद हो गया। अब ये 2 पद में रह गया, तो दोनों पद से हम लोग x+2 को कॉमन ले लेंगे। आप इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो x+2 हम लोग यहाँ पे लिख लिए। अब देखिए यहाँ मेरा पहला पद में क्या रह गया? x रह गया, तो x लिखेंगे। तो यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे। अब दूसरा पद में मेरा क्या रह गया? 3 रह गया, तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ मेरा आ गया x+2 और x+3, और यही मेरा आंसर हो गया। तो आई होप कि आप गुणनखंड बहुत ही सिंपल तरीक़ा से सीख गए होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।